हेलो दोस्तों, मैं संजीव आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत करता हूं। हम बात करने वाले हैं सेट 3 के ऊपर। प्रैक्टिस सेट 3 रहने वाला है। ये सभी एग्ज़ाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। बिहार दरोगा का एग्ज़ाम आने वाला है। ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस सेट 1 और 2 करवा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और वैसे बच्चे जो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं GK GS का, तो आ सकते हैं 8 से 10 फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लासेस का कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। चलते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हमारा भरूच का स्तूप। ठीक है। बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित है, किसकी सहायता से की गई थी? कौन सा देश था? तो ये था जापान की सहायता से। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिश ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था? तो ये विजय प्राप्त करने वाले हैं लॉर्ड एलनबरो की मदद से सिंध पर विजय प्राप्त किया गया था। बढ़िया से ऑप्शन देखिएगा, थोड़ा ये क्वेश्चन बड़ा है तो अच्छे से देखिएगा ऑप्शन। 1945 की प्रमुख घटनाओं के बारे में बात कर रहा है। बेवेल योजना आया है, बिल्कुल आया था, चयन कीजिए। शिमला सम्मेलन, ये भी सही है। नौसेना विद्रोह, नहीं ये गलत है। और आज़ाद हिंद फौज की मुकदमा, ये भी सही है। यानी आंसर हो जाएगा हमारा सी। 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और पूना पैक्ट अंबेडकर के बीच में हुआ था, ये तो आपको पता होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कानपुर संयंत्र मुकदमा केस आंदोलन नेताओं के विरुद्ध था, किस नेता के विरुद्ध था? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध। फिनिक्स बस्ती की संस्थापक कौन थे? फिनिक्स आश्रम की स्थापना कौन किए थे? तो ये किए थे महात्मा गांधी। फिनिक्स NEFT, फिनिक्स इंडियन ओपिनियन। और ये हमारा फिनिक्स है, नटाल आश्रम है, टोल्स्टॉय फॉर्म है। ये सारे दक्षिण अफ्रीका में स्थापना किया गया था। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों के द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया? तो ये कारण था क्या? आर्थिक प्रगति को लेकर ये कारण दिया गया था। नेक्स्ट, प्लासी की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई हुई थी भागीरथी नदी के किनारे। ठीक है ना। बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई भागीरथी नदी के किनारे हुआ था, बंगाल में, है ना। प्लासी का युद्ध कब हुआ, ये हमें कमेंट में आप बताना। अगला क्वेश्चन है, से शुरू हुआ, क्या क्वेश्चन है? थोड़ा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नीचे छूट गया है। चित्रकाल कला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस मुगल काल के समय में शुरू हुई थी? चित्रकला के बारे में बोल रहा है। तो चित्रकला में शुरू हुआ था, तो चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता था जहांगीर को, लेकिन शुरुआत हुई थी हुमायूं के समय। नेक्स्ट चलते हैं। सूफी परंपराओं के संदर्भ में समाज शब्द का अर्थ क्या होता है? तो समाज शब्द जो है वो पवित्र गीतों का पाठ होता है समाज शब्द। मोहम्मद बिन कासिम था, तुर्की था, मंगोल था, अरब का था, तो मोहम्मद बिन कासिम अरब था, अरबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त तृतीय को दिया गया था। ठीक है। अच्छा, एक मिनट क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था? तो मोहम्मद बिन कासिम ठीक है, ये अरब का ही था, तुर्की का नहीं था। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना निम्नलिखित में से। तो बताइए, शुंग, सातवाहन, कदम और चंदेल, इसको मिलाना है। शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी, सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान था, कदम्ब की राजधानी बनवाली थी और चंदेल की राजधानी महोब थी। मिला लीजिएगा, आंसर क्या रहने वाला है? आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। बता दीजिए, 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है, ये तो आप जानते हैं, है ना। जैन धर्म के अंगुत्तर निकाय और बौद्ध धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है ना। चार्टर्ड एक्ट 1853 द्वारा विदेश निदेशक मंडल के सदस्य संख्या 24 से घटाकर कितना कर दिया गया था? तो ये 24 से घटाकर कर दिया गया था 16, याद रखिएगा। कितना? नहीं, 24 से घटाकर 16 नहीं, 18 करेगा, 18 करेगा, सॉरी, इसलिए लिया नहीं। निम्नलिखित में से किस संविधान सभा संवैधानिक सलाहकार थे? तो BN राव संवैधानिक सलाहकार थे, ये तो आपको पता होगा। संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया था। भारतीय संविधान में अविशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया गया? काफ़ी इजी है, ये विचार लिया गया कहाँ से? कनाडा से। तेजी से लगाते चलेंगे, काफ़ी क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करना है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकारी और विशेष उपबंध किए गए? संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए, तो ये किया गया है भाग 21। टोटल भाग की संख्या कितनी है संविधान में? 22 है। नेक्स्ट, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी है? 12 है। हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का संस्थापक माना जाता है यशवंत सिंह परमार को। निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर देखें तो हमारा क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। बिहार का नेपाल है, उत्तराखंड का हमारा हो जाएगा चीन और मेघालय का हो जाएगा बांग्लादेश, है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नेक्स्ट, निम्नलिखित संघ राज्यों में किस राज्य एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है?
तो ये संघ शासित राज्य है। महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ है? लक्षद्वीप में। अच्छे से याद रखिएगा, लक्षद्वीप आंसर होगा। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेपागर जिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये किस लिए जाना जाता है? तो नेपागर जो है ये कागज के लिए है, अखबारी कागज के लिए। ये सब सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट में मिलेगा। मैं मॉर्निंग में भी जो करवा रहा हूँ 50 क्वेश्चन, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। अच्छे से लगाइएगा, इंटरेस्टिंग वे में लगाइएगा, इरिटेट होकर मत लगाइएगा और क्वेश्चन को अच्छे से धैर्य से पढ़िएगा। मिलान कीजिए, खनिज तेल, जिप्सम, सोना और बॉक्साइड, क्या क्या आंसर हो जाएगा? तो बात करेंगे खनिज तेल का तो ये गुजरात चला जाएगा, जिप्सम का बात करेंगे राजस्थान चला जाएगा, सोने का बात करेंगे कर्नाटक का कोल्लार और बॉक्साइड का बात करेंगे तो उड़ीसा। यानी ऑप्शन क्या है देख लीजिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, गोविंद सागर या भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में? तो भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब मत मारिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल कहते हैं दलहन को, है ना। लिग्यूमिनियस प्लांट, राइजोबियम नाम का जीवाणु, है ना। बुगियाल कहाँ की पाए जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है? बुगियाल और पयाल आप सुने होंगे, ये उत्तर भारत में पाया जाता है, यानी हिमालय के क्षेत्र में। तो ये उत्तराखंड क्षेत्र के एक ग्रीष्म घास के मैदान है, बुगियाल और पयाल। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? अच्छे से देख लीजिएगा, तो हिंद महासागर से संबंधित है जो हमारा होगा फ्लोरिडा, कैनरेवा, अगुलीहास और कोलोराडो। तो ये होगा हमारा अगुलीहास जलधारा। पिदुर तलागला की सबसे ऊंची पर्वत क्या है? बढ़िया से देख लो, ये जो पर्वत है ये श्रीलंका में स्थित है, ठीक है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड देता है और ऐसा ही क्वेश्चन देगा, तेज़ी में ही हम लोग करते जाएंगे, टाइम बिल्कुल नहीं लिया जाएगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशिया की मुद्रा तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट। कभी कभी कैपिटल भी पूछ लेगा, तो मलेशिया की कैपिटल आप हमें कमेंट में बता देना। उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, एक भी नहीं है। तो रूस परमाणु हथियार है, फ्रांस के पास भी है, चीन के पास भी है, जापान के पास परमाणु हथियार नहीं है। परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है? परम सिद्धि होना मतलब क्या होना? एक कृत्रिम वृद्धि सुपर कंप्यूटर है परम। परम सिद्धि एक कंप्यूटर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सॉफ्टवेयर है? तो ये सभी के सभी ओपन सॉफ्टवेयर है। अगर आपको लग रहा है मैं तेज़ चल रहा हूँ तो आप स्पीड कम कर लेना, और लग रहा है धीमे चल रहा हूँ तो स्पीड बढ़ा लेना। निम्नलिखित में से किस नारीवादी विद्वान ने यह वक्तव्य दिया था कि नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है? तो नारी पैदा नहीं होती बना दी जाती है, इस कथन था सिमोन डी बुबुआर का। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से करना। संस्कृतिकरण कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है? तो संस्कृतिकरण जिक्र करता है स्थानिक परिवर्तन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ये, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का डैश पर निर्भर नहीं करता है? तो त्वरण जो निर्भर नहीं करता है वो नीचे गिरने वाले वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु नीचे गिरती है, साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रक वही मात्रा है जो एसआई इकाई पास्कल के द्वारा मापी जाती है? तो पास्कल के द्वारा मापा जाता है टॉर, ठीक है। पास्कल जैसे मात्रक है वैसे ही टॉर मात्रक है, ठीक है ना। चांदी का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? ऐसा सा क्वेश्चन पूछेगा जी, सोने का, चांदी का, पारा का। चांदी का घनत्व होता है 10.4। 10.4 चांदी का, नहीं सॉरी 10.8 हो जाएगा, 10.8। अच्छे से ध्यान रखिएगा, 10 था ना, मैं आगे का नहीं देखा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग उत्तल लेंस के बनाने के लिए नहीं किया जाता? अच्छे से देख लेना, नहीं किया जाता ये है, तो एल्युमिनियम का इस्तेमाल नहीं होता उत्तल लेंस को बनाने में, बाकी सब का इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में से कौन दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता? ये दृष्टि दोष से क्वेश्चन है, ये हमारा मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद एक बीमारी है, ना कि कोई दोष है। निकट दृष्टि, दूर दृष्टि और जरा अबिंदुकता, यही ऑप्शन में दिया है। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है। तो रेडियोधर्मी डेटिंग से चट्टानों की आयु, यूरेनियम डेटिंग से खगोलीय पिंडों की आयु, कार्बन 14 से जीवाश्म की आयु, और क्वार्ट 60 से कैंसर का इलाज किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन एक एक करके आपके सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो नहीं है उसके आंसर मारना है।
अल्बनीकरण समुद्री जल, ठीक है, लवण पाया जाता है, नहीं है ना, जो गलत है। प्रतिलोम परासरण पेयजल, ये सही है। विकृतीकरण बसा नहीं होगा, ये गलत है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। हाइड्रोजन क्लोरीन जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन मुक्त करेगा। ये अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ये H2O2 जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं एक अपचायक के रूप में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिलेंट्रेटा से संबंधित है। ये फाइलम से क्वेश्चन दे दिया, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, है ना, एनेलिडा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओरेलिया। ओरेलिया जो फाइलम है, ये सिलेंट्रेटा फाइलम से नहीं आता है। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करता है। तो ये जहरीले प्रभाव को खत्म करने वाला है अंतःप्रदवी जालिका। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल अस्थायी पादप उत्तक है। साइंस का क्वेश्चन है, अच्छे से कीजिएगा, 25 क्वेश्चन बिहार एसएससी में देगा आपको। ये होगा जाइलम। जाइलम क्या करता है, ये पानी को ऊपर चढ़ाने का काम करता है ना, और फाइलम भोजन को ये ट्रांसपोर्ट करता है। mRNA, rRNA, mRNA ये जानते होंगे ना, है ना, tRNA जिसको ट्रांसफर RNA कहते हैं। जुड़े राइबोसोम का समूह डैश को कहा जाता है। तो ये जो समूह होता है वो हमारा होता है पॉलीसोम्स का। जनजातीय गौरव दिवस की जनजातीय का मनाया जाता है तो बिरसा मुंडा की जयंती पे 15 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, और इसी दिन हमारा झारखंड बिहार से अलग हुआ था। निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य नहीं है। तो G7 का सदस्य फ्रांस है, रूस है, जापान है, जर्मनी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य G7 का, अरे G20 नहीं है, G7 में रूस होगा, जर्मनी भी है G7 का सदस्य। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। जो भाषा है उसके बारे में बता रहे हैं, तो चीनी भाषा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भाषा चीनी है, रूसी है, इसके बाद हमारी क्या है, अंग्रेजी है। ये एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। कुछ क्वेश्चन तो ऐसी जी देगा। तो इसकी स्थापना किया गया था वर्ष 1966 में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो सार्क का सदस्य देश म्यांमार नहीं है, भारत है, भूटान है, बांग्लादेश है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्रिबलिंग खेल संबंध है। ड्रिबलिंग किस खेल से संबंधित है। तो ड्रिबलिंग जो है वो तैराकी से संबंधित है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। PR श्रीजेश जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, किस खेल से संबंधित है। PR श्रीजेश क्या खेलते हैं, कुश्ती खेलते हैं, नहीं, हॉकी खेलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कर्नल लेस्ली थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को डैश के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अच्छे से मारिएगा। नेक्स्ट, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित की गई थी। फॉरबिडन सिटी, अच्छे से ध्यान रखना, यह स्थापित किया गया था चीन में। बुंदेसटैग और बुंदेसरैट में विधायिका को 2 सदन है। ये किसके सदन है, तो ये डेनमार्क के सदन है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसा लगेगा कि पता भी नहीं चलेगा क्वेश्चन दिया क्या है ना। आगे, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करेगा तो जाहिर सी बात है गुरुत्वाकर्षण के कारण वो क्या होगा, जलना शुरू करेगा। अगर प्रवेश करेगा तो क्या होगा, जल उठता है। क्यों, तो घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण जल उठता है। तो इसका आंसर होगा घर्षण। भूतुल्यकालिक उपग्रह परिक्रमा की अवधि कितनी है। तो परिक्रमा उतने देर में ही करती है जितना धरती परिक्रमा करती है, तो 24 घंटा। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। एकॉस्टिक्स, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एकॉस्टिक्स में अध्ययन किया जाता है ध्वनि का। एको मतलब होता है ध्वनि। परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित किया गया था। तो ये नियंत्रित किए थे अफबाओ का सिद्धांत। अल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य, ये जो पता है ना, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये है एथाइन का। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से करते जाना, तेज़ी में करते जाना, स्कोर भी देखना। अगर स्पीड चल रहा होगा तो स्लो कर लेना आप लोग। ठीक है, क्लास करने का है तो आप आ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। निम्नलिखित में से किसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो शरीर बोधक भोजन वर्धक है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है ना। नर या मादा भ्रूण की पहचान अर्थात जांच लिंग परीक्षण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये कहलाता है एमनियोसिटेसिस। निम्न में से कौन मानव शरीर में बनने वाला एंटीबॉडी नहीं है, जो मानव शरीर में नहीं बनता है।
तो ये एंटीबॉडी IgO मानव शरीर में नहीं बनता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचा। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जैव विविधता का क्रम क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है? तो बढ़ता है। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर, है ना, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। विषुवत रेखा यही है ना, ये हमारा विषुवत रेखा है और ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। किस पारिस्थितिकी क्षेत्र के संरक्षण के लिए माधव गाडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति? तो माधव गाडगिल आपको नहीं याद होगा, लेकिन कस्तूरी रंगन समिति याद होगा, ये पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए आया था। निम्न में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? द्वितीयक प्रदूषक नहीं है NO2, नाइट्रस ऑक्साइड द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में नहीं आता है। वियना कांग्रेस के कौन से राष्ट्र शामिल नहीं है? तो वियना में जर्मनी शामिल नहीं है। 1829 में की एड्रियानोपुल की संधि रूस और किस देश के बीच हुई? तो ये संधि थोड़ा टिपिकल है, ये रूस और तुर्की के बीच हुआ था, रसिया और टर्की के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छे से कथन पढ़िएगा। लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था? बिल्कुल था। नहीं ये पूछ रहा है ना। अमेरिगो ने नई दुनिया की विस्तार की खोज की थी? बिल्कुल। उत्तमाशांतरिप की खोज ने भारत के पहुंचने का मार्ग दिखाया था? हाँ। उत्तमाशांतरिप अफ्रीका के नीचे है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। नहीं ये मैं पूछ रहा है। भारत के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था ना? रेड इंडियन भारत के मूल निवासी को नहीं कहा जाता था ना, ये मिड एशिया को कहा जाता था। आगे चलते हैं। हेलेनिस्टिक सिक्के का प्रचलन निम्नलिखित में से किस राजवंश ने किया था? तो ये किया था हिंदू यवन राज्य ने। भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्र से जुड़ा है? तो पालघाट दर्रे द्वारा जुड़ा है कोचीन। थालघाट, भोरघाट और नीचे है पालघाट, ये दोनों महाराष्ट्र में और ये है हमारा केरल में। नदियों को मिलान करना है और उसके संबंधित सहायक नदी से अच्छे से मिलान कीजिएगा, जो नहीं मिला हुआ है। गोदावरी, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा तो कृष्णा की सहायक नदी है ना, पहला ही गलत हो गया। ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता है, ये है यमुना, चंबल है, कृष्णा, भीमा है, भीमा, मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट, भारत में मौजूद कोयले की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है? पहला सही कथन ढूंढना है। तो पहला कथन तो सही है भाई। यह कम अपघर्षक होता है, यह अधिक अपघर्षक होता है। इसमें S की मात्रा अधिक होती है, यानी आंसर सिर्फ एक हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह में किस एकमात्र द्वीप पर मलयालम भाषा की बोली जाती है? तो मलयालम भाषा एक ही द्वीप है, यह है मिनिकॉय। मिनिकॉय और मालदीव 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल को अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो ये है लोकटक झील, जो मणिपुर में है ना, लोकटक झील। आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, इजीली सॉल्व कर ले रहे होगे आप लोग। अच्छा से ध्यान रखना, दरोगा तो 60+, और अगर BPSC कर रहे हो तो वो भी 60+। 60% में ही मार्क्स में आपका रिजल्ट होने वाला है। प्री मेंस दरोगा में 80% कटअप जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें मैथ और रीजनिंग भी होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के सिक्किम को कब शामिल किया गया? तो सिक्किम को शामिल किया गया था 1994 में। ये पहले केंद्र शासित राज्य था। राज्य विधान परिषद के विषय में सही है, पॉलिटी आ गया। किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के प्रावधान अनुच्छेद 171 में किया गया है? ठीक है, नहीं किया गया है। यह एक अस्थायी सदन है। राज्य विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल नहीं होता है। इसका कार्यकाल 6 साल का होता है ना जी। अस्थायी सदन तो है, लेकिन इसको भंग कर सकते हैं। नहीं, 1 मिनट, इसको भंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, समाप्त कर सकते हैं। तो ये सही होगा। यह एक विधानमंडल का उच्च सदन होता है? बिल्कुल होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। थोड़ा सा मिस्टेक होता है। राष्ट्रीय आपदा और राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? इजी क्वेश्चन है। संसद को कानून बनाने का अधिकार है इस समय। किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहने वाले कौन थे? पालकी बाल थे। बढ़िया से मारिएगा, पालकी बाल। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किन अनुच्छेद में दी गई है? न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 216। रिट जारी होता है ना। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और बच रहा है, 15 तेजी से करेंगे और 15 को ख़त्म करेंगे, और स्कोर अपना मेंशन जरूर कर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संगम युग में कौन सा ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ से संबंधित था? संगम युग में ये था मणि मेखला। ये मेखला नहीं, ये मेखला होगा।
भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है? तो मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश था। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो ये थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुआ था ये आप डेट हमें मेंशन करना तो कमेंट में। 1933 में गांधी जी द्वारा वार्धा योजना संबंधित है, तो वार्धा योजना संबंधित था शिक्षा से, है ना। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राजवंश का शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का शासक था नरसिंहदेव। नेक्स्ट, बिहार में चौरी विद्रोह कब हुआ था? चौरी विद्रोह बोल रहा है बिहार में, यूपी ने बिहार है, 1798 में हुआ था ये। भारत छोड़ो आंदोलन 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनके अध्यक्षता में एक विराट सभा की आयोजना की गई थी? तो ये थे शांति देवी। किसका एक भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो विकास का मॉडल व्यक्ति और राज्य के हितों की सुरक्षा करता है। लास्ट कुछ क्वेश्चन है, एनडीपी के बारे में बोल रहा है, शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसका सही विकल्प क्या है? तो ये है जीडीपी को मूल्यह्रास से में घटा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घटता जा रहा है, पहले ज़्यादा था, अब तृतीय क्षेत्र ज़्यादा हो गया, प्राथमिक क्षेत्र कम गया। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारी का शीर्ष संगठन कौन है? तो ये नेफेड है, अच्छे से याद रखिएगा, नाबार्ड तो कृषि के लिए आया था। नवरत्न का संबंध किससे है? नवरत्न का संबंध है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम। नवरत्न, भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया गया था। बजट का, भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है, ये वित्त मंत्रालय करता है फरवरी के समय। कौन सी योजना रोलिंग प्लान कहलाती है? तो रोलिंग प्लान कौन सी योजना कहलाती है, ये आप आंसर हमें कमेंट में करना, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और कमेंट।